नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ एक नहीं 2-2 कंपनीज़ के बारे में और दोनों ही एक ही ग्रुप के कंपनीज़ हैं और दोनों ही सबसे पॉपुलर कंपनी है जो निफ्टी 50 में एक अच्छा खासा स्टेक मतलब होल्ड करते हैं और निफ्टी 50 में एक अच्छा खासा पोटेंशियल वो देते रहते हैं। तो दोनों ही फाइनेंस कंपनी से जुड़े हुए हैं, तो दोनों ही फाइनेंस का लीडर्स है, मतलब दोनों ही एनबीएफसी में लीडर है। तो सॉरी एनबीएफसी में लीडर है। तो एनबीएफसी क्या है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़। तो आपने तो नाम मतलब देख ही चुके होंगे, अभी तक आपको पता ही चल चुके होंगे, मैं कौन-सा दोनों कंपनीज़ के बारे में बात करूँगा। दोनों सबसे जो मेरे पॉपुलर कंपनी भी है, मेरे फेवरेट कंपनी भी है, दोनों ही बजाज ग्रुप के कंपनी है और दोनों ही बेस्ट कंपनी है। तो आप कहेंगे सर आप क्यों बेस्ट बता रहे हैं और इस दोनों कंपनी के ऊपर आज क्या हुआ जो मतलब पिछले दिन में क्या हुआ था, जो दोनों कंपनी करीबन 5 से 7% गिर चुके थे। देखिए आपको लग रहा होगा कि 7% ये तो छोटी-मोटी गिरावट है। बहुत सारे कंपनी तो 10-20% तक गिर जाते हैं। हाँ, आपकी बात भी सही है, वो बात भी सही है, मगर इतने बड़े कंपनी जो निफ्टी में इतने बड़े स्टेक मतलब ओन करते हैं, उस कंपनी में 7% गिरना कोई आम बात नहीं। और इस दोनों कंपनी में मतलब बजाज के दोनों कंपनी में चलो नाम ही बता देता हूँ, एक है बजाज फाइनेंस और दूसरा है बजाज फिनसर्व। तो दोनों ही एक ही टाइप के एक ही ग्रुप की कंपनी है और इस दोनों कंपनी का देखिए हालत देखिए 7% मार्केट ओपन होने के बाद ही देखिए बिग क्रैश। साथ ही साथ यहाँ पे भी कितना देखिए 5.5% मार्केट ओपन होने के बाद ही देखिए बिग क्रैश। इस तरीके से क्रैश होने के पीछे दो रीजन है, तो दो रीजन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अंत में जरूर बताऊंगा इस दोनों कंपनी के ऊपर क्या करना चाहिए एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, एज ए ट्रेडर। तो ध्यान से इस वीडियो को देखना, लास्ट तक देखना, बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिएगा क्योंकि बहुत इन्फॉर्मेशन आप मिस कर जाएंगे और साथ ही साथ आस आप मेरे इस शॉर्ट वीडियोस को भी कंटिन्यू देख सकते हैं। कंटिन्यूअसली शॉर्ट वीडियो आपको मिलते रहेंगे। जरूर आपको बहुत सारे नॉलेज यहाँ से आपको गेन होता रहेंगे। तो देखिए सबसे पहली बात मैं कंपनीज के आगे बजाज फाइनेंस के मैं डिटेल्स दिखा दूं, मैं 5 दिन का डिटेल्स दिखा दूं। देखिए कितना शानदार एक अच्छा खासा लेवल में चला था, अचानक पिछले दिनों में गिरावट हो गया। तो इस तरीके से देखिए अचानक क्रैश, इसके पीछे कोई ना कोई बड़ा तो रीजन होना ही चाहिए। विदाउट रीजन में इतना बड़ा क्रैश नहीं हो सकता। फिर भी बजाज फिनसर्व भी देखेंगे तो देखिए शानदार चल रहा था, उसके बाद बिग क्रैश। देखिए निफ्टी में पिछले दिनों में जो गिरावट हुआ, कंटिन्यूअसली जो गिरावट हो रहा है, उसके पीछे सिर्फ यही दोनों कंपनीज नहीं है, और भी बाकी कंपनीज भी है। फिर भी ये दोनों कंपनी जिस तरीके से स्टेक होल्ड करते हैं, उस हिसाब से देखा जाए तो इस दोनों का भी हाथ है निफ्टी में गिरावट के कारण। तो एक मंथ के मैं दिखा दूं तो कुछ 10% के आसपास यहाँ पे गिरावट हो चुके हैं। तो 6 मंथ में दिखा दूं, 6 मंथ में देखिए 39% का गिरावट यहाँ पे देखने को मिला। ऑब्वियसली आप कहेंगे सर इस तरीके से क्यों गिरावट हुआ है? देखिए इस तरीके से गिरावट नहीं हुआ, एक्चुअली कंपनी का एडजस्टमेंट प्राइस देखने को मिला। यहाँ पे 39% का कोई गिरावट नहीं हुआ है। आप 1 साल की डेटा देखेंगे, 5 साल में देखेंगे और मैक्सिमम देखेंगे तो आपको देखिए इस तरीके से क्रैश देखने को मिलेगा। यहाँ पे कोई क्रैश नहीं हुआ है। आप ध्यान से रखिएगा, यहाँ पे कोई भी क्रैश नहीं हुआ है। यहाँ पे कंपनी ने स्प्लिट एंड बोनस दिया इसलिए प्राइस का एडजस्टमेंट हुआ। सेम टू सेम बजाज फाइनेंस का आप देखेंगे तो 6 मंथ में देखिए इस तरीके से कुछ गिरावट नहीं देखने को मिला। 1 साल में तो 21% का लॉसेस देखने को मिला और 5 साल में देखिए अच्छा खासा परफॉर्मेंस और मैक्सिमम चार्ट पर ओपन कर दो तो 1,05,000% का रिटर्न। तो सोचिए जो कंपनी जो लोग 2002 में मतलब 2002 मतलब 10 साल पहले निवेश करके रखे थे, तब इस कंपनी आपको एडजस्टमेंट प्राइस के हिसाब से 6 रुपीस के आसपास मिल रहा था, 6 रुपीस। और आज कितना 6,000 रुपीस। तो मान के चलिए 1,00,000% का रिटर्न दिया। कितने बड़े रिटर्न कंपनी आपको दे चुका है। तो ये दोनों कंपनी में गिरावट के पीछे लॉजिक क्या है, कारण कौन सा है, चलो वो सबसे पहले आपको बता देता हूँ। अगर एनएससी की वेबसाइट में जाएंगे, पिछले दिनों का डेटा देखेंगे तो आपको टॉप लूजर में आपको दोनों ही कंपनी दिखेगा, बजाज फिनसर्व एंड बजाज फाइनेंस। दोनों ही 5-7% का गिरावट हो गया था। तो ओवरऑल इस कंपनी का न्यूज क्या है, चलो वो आपको दिखा देता हूँ। मैं दिग्गज वेबसाइट इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, बजाज फाइनेंस शेयर क्रैश 8%। व्हाट द बैड न्यूज़? कौन-सा बैड न्यूज़ के कारण इस तरीके से शेयर में गिरावट हुआ था? तो देखिए बैड न्यूज़ एक्चुअली देखा जाए तो उतना बैड न्यूज़ कुछ भी नहीं है। तो दिग्गज एनालिसिस ने इस कंपनी के ऊपर एक नेगेटिव वीकनेस दिया है। कौन-सा? ये आप सभी जानते हैं, Q3 का रिजल्ट आने वाला है। देखिए Q3 का रिजल्ट आने वाला है, वो तो सबको पता है। Q3 जब रिजल्ट आएगा, कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा
मतलब इन एनालिसिस ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया, इसका Q3 रिजल्ट खराब होने वाला है। क्यों? यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे देखिए 8.2% का जो गिरावट हो उसके बारे में बात किया जा रहा है। देखिए इन्वेस्टर डंप, देखिए क्या बताया जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। थर्सडे आफ्टर इन्वेस्टर डंप द स्टॉक फॉलोइंग, यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए मॉडरेशन इन लोन ग्रोथ इन द डिसम्बर क्वार्टर। मतलब लोन का जो ग्रोथ है, देखिए एनबीएफसी का काम क्या होते हैं, एनबीएफसी का एनबीएफसी का काम क्या होते हैं, कंपनी लोन बांटते हैं दूसरों को और उस लोन से कंपनी का इनकम होते हैं, कंपनी का ग्रोथ होता है। तो इस क्वार्टर में कंपनी का जो लोन है, दिसंबर मंथ का जो क्वार्टर 3 खत्म हो चुके हैं, उसका रिजल्ट आने वाला है। तो चलो मैं रिजल्ट डेट भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए बजाज फिनसर्व का रिजल्ट कब आने वाला है, 30 जनवरी, और बजाज फाइनेंस का कब रिजल्ट आने वाला है, 27 जनवरी। तो इसका मतलब इस दोनों डेट को आपको याद रखना होगा। इस दोनों डेट में दोनों का ही रिजल्ट आने वाला है। उस रिजल्ट से हिसाब से देखा जाए तो बजाज फाइनेंस एंड बजाज फिनसर्व का रिजल्ट इस दोनों डेट में आएगा। उससे पहले ही दिग्गज एनालिसिस ने इसको राय दिया कि इसका जो इस बार का जो लोन का जो ग्रोथ है, वो ग्रोथ डाउन ट्रेंड में है, मतलब डाउन हो चुके हैं। तो इसका मतलब लोन ज़्यादा से ज़्यादा बाँटा नहीं, तो इसीलिए लोन डाउन हो गया, और इसका मतलब इसका प्रॉफिट मार्जिन में यहाँ पे बहुत बड़ा फ़र्क दिखने को मिलेगा पिछले क्वार्टर के तुलना से, पिछले ईयर की तुलना से। मतलब वाई ऑफ वाई और क्यू ऑफ क्यू, यहाँ पे दोनों में ही फ़र्क दिखेगा। देखिए आप कहेंगे सर ये सारी चीज़ जानकर मुझे क्या होगा? देखिए एज़ ए ट्रेडर तो आपके लिए तो बहुत फ़ायदा है, एज़ ए इन्वेस्टर आपको भी फ़ायदा है। आप कहेंगे सर क्यों? क्योंकि देखिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, ये जो दोनों कंपनी है, मान के चलिए बजाज फाइनेंस, ये कंपनी इंडिया के बेस्ट कंपनी है। साथ ही साथ इस कंपनी के पैरामीटर आप देखेंगे, हर पैरामीटर आपको पॉजिटिव दिखेगा। वैल्यूएशन के हिसाब से थोड़ा-सा ज़्यादा है, फिर भी उतना खास वैल्यूएशन मुझे ज़्यादा नहीं लगा। रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल पर बेस्ट है, कंपनी इनकम भी ज़बरदस्त करते हैं और कर्जा भी है। चलो कोई बात नहीं, फाइनेंस कंपनी कर्जा तो लेगा ही। कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स ज़्यादा है, ₹1 कमाने के लिए कंपनी को ₹10 इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ तगड़ा है, बहुत तगड़ा है। अगर आप ध्यान से इस चीज़ को देखेंगे, तो ऐसे नहीं कि आज सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा हुआ, प्रीवियस भी सेल्स ग्रोथ अच्छा अच्छा खासा है। तो इस कंपनी में खासियत क्या है? मान के चलिए 10 साल तक किसी ने निवेश करके रखा तो 46% का रिटर्न दिया। आज तक की मुझे जितने सारे लार्ज कैप ब्लू चिप टाइप कंपनी देखने को मिला, इतने शानदार रिटर्न सिर्फ बजाज फाइनेंस से ही दिया है, और बाकी कंपनी में मुझे इतना शानदार रिटर्न नहीं देखने को मिला अराउंड 10 ईयर्स। तो कंपनी का 5 साल 3 साल में देखेंगे तो अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न मिला, सिर्फ 1 साल में 20% का लॉसेस। तो इसी का ही तो फायदा आपको उठाना है कि अच्छे कंपनी जब आपको सस्ते में मिले। देखिए वॉरेन बफेट जी का एक रूल्स है, उन्होंने हमेशा एक चीज कहा है, मैं अच्छे कंपनी ज़्यादा दामों में, हाई प्राइस में नहीं खरीदता हूँ, अच्छी कंपनी में सस्ते दामों में खरीदता हूँ। मतलब कभी भी मुझे खरीदना ही है उस कंपनी को, तो मैं हमेशा वेट करता हूँ, सस्ते दामों में मिले तब मैं उसके ऊपर निवेश करता हूँ। तो मैं ज़रूर कहूँगा, अभी कंपनी जिस लेवल में, जिस रेंज में आपको इस कंपनी का प्राइस दे रहा है, तो मेरे हिसाब से बहुत सस्ते में है। क्योंकि इस कंपनी का ध्यान से एक बार चार्ट पैटर्न आप देखना, तो मैं 1 साल के डेटा आपको चला जाऊँ, तो कंपनी का हाई कितना था? करीबन 8,000 के आसपास, और अभी कितना चल रहा है? 6,000 के आसपास। मतलब 2,000 पॉइंट के नीचे आपको शेयर मिल रहा है। सेम टू सेम बजाज फिनसर्व की अब देखेंगे, 1 साल के बारे में बात करूँ, तो कंपनी का हाई कितना था? कंपनी का हाई था करीबन-करीबन, आप देखेंगे तो करीबन 17,000 के आसपास। तो 17,000 से कंपनी स्प्लिट एंड बोनस दिया, तो आपको ₹1,400 में शेयर मिल रहा है। 1400-1500 रुपीज़ में। तो इतने सस्ते में मिल रहा है, तो और कितना सस्ता आपको चाहिए। तो इसी हिसाब से कंपनी के ऊपर ज़रूर निवेश आपको इसी टाइम में करना चाहिए। देखिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप स्मार्ट इन्वेस्टर हैं, जिस कंपनी में इतना पोटेंशियल है, उस कंपनी के ऊपर निवेश नहीं करेंगे तो कहाँ पे निवेश करेंगे? और इस तरीके से कंपनी को आप अवॉइड करेंगे, तो आपको शायद दूसरा कोई कंपनी नहीं मिलेगा, जो आपका पोर्टफोलियो में सिक्योर जगह बना रहे एज़ अ लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है, 1 साल में, 2 साल में कुछ भी हो सकता है। ऐसे 10 साल, 15 साल, 20 साल तक आप होल्ड करेंगे, तो एक बड़ा मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। जैसे देखिए प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग है, उसके बाद देखिए अगर कंपनी में खराबी होता, तो एफआईएस, डीआईएस इतना बड़ा माल नहीं उठा के रखते। तो इसने इसलिए माल उठा के रखा, जो कंपनी 10 साल में 40% का रिटर्न दे रहा है, और क्या चाहिए? इससे बड़ा और क्या चाहिए? लोग तो मुझे तो 15% भी मिल जाए तो मैं बहुत खुश हूँ, 12 से 15% भी मिल जाए तो मैं बहुत खुश हूँ। तो यहाँ पे 40-40% का रिटर्न मिल रहा है।
तो मेरे पास भी दोनों कंपनी का पोर्टफोलियोज़ के मतलब ये दोनों कंपनी मेरे पोर्टफोलियो में है। तो इस कंपनी में चार्ट पैटर्न आपको शॉर्ट टर्म के हिसाब से दिखा दूँ। देखिए कंपनी कंटीन्यूअसली एक हाई को टेस्ट किया, बहुत बार टेस्ट किया और एक ट्रेल लाइन में आपको ड्रॉ करके दिया। इस ट्रेन के ऊपर जा नहीं पा रहा है, बहुत बार यहाँ पे टेस्टिंग किया। मेरे हिसाब से जो गिरावट का माहौल यहाँ पे देखने को मिला था, तो इस लेवल तक वो आ सकते हैं, मतलब 5280 तक वो आ सकते हैं। देखिए क्यों आएगा? क्योंकि देखिए यहाँ पे एक बिग मतलब डिमांड जोन देखने को मिला और बिग एक सपोर्ट देखने को मिला। साथ ही साथ यहाँ पे 200 डेज भी ईएमए इसी के आसपास देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से इस रेंज तक आ सकता है। तो आप कहेंगे सर कि यहाँ पे मैं शॉर्ट कर दूं, मतलब कॉल पुट सॉरी ऑप्शन में पुट खरीद लूं। देखिए ये आपके हाथ में होगा, क्योंकि इसमें और भी बहुत सारी चीज देखना पड़ता है। उस हिसाब से काम करिए और आपको काम करना ही है तो आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे लिंक दिया गया है, वहाँ पे आपको डेली बेसिस अर्निंग के लिए बहुत अच्छा खासा कॉल प्रोवाइड किया जाता है। तो मिलते हैं इसी तरीके से नया स्टॉक लेके। और मेरी इस वीडियो को कैसा लगा जरूर कमेंट करना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।